आइसलैंड का वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, कहाँ पर डालने हैं डॉक्यूमेंट क्या होंगे और किस तरीके से हमारा वीज़ा कंफर्म लग जाए आइसलैंड के अंदर। अगर ये तमाम बातें आप जानना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। आइसलैंड का वीज़ा पाकिस्तान से अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपना बिजनेस का प्रूफ देना होगा, यानी कि आपका जो NTN है, आपके जो FBR के साथ टैक्स रिटर्न्स हैं और आपके तमाम चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम आपको दिखाने पड़ेंगे ताकि आपका जो बिजनेस का जो लीगल मामला है वो कवर हो जाए। उसके बाद अगर आप जॉब करते हैं तो फिर आपको जॉब के अंदर सैलरी स्लिप्स देनी पड़ती हैं और एक लेटर देना पड़ता है जिसमें बताया जाता है कि आप कब से काम कर रहे हैं, आप कैसे काम कर रहे हैं और इस टूर के लिए आपके जो एम्प्लॉयर हैं उन्हें कोई इतराज़ भी नहीं है। ये तमाम बातें वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस लेटर के तौर पर सामने हमारी आ जाती है। देखें, डॉक्यूमेंट के अंदर अगर हम इजाफा करना चाहें तो इजाफा हम बहुत सारा कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। हम अक्सर औकात जो है हमारा इंटरव्यू नहीं होता और ये आइसलैंड का वो वीज़ा है जिसमें इंटरव्यू नहीं होता। अब अगर जहाँ इंटरव्यू होता है तो वहाँ आपको मौका मिलता है कि आप अपने बारे में खुल के बताते हैं, कंप्लीट बताते हैं, आपके फेस एक्सप्रेशन जा रहे होते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बात कर रही होती है, आप खुद बात कर रहे होते हैं, आपकी आंखें नज़र आ रही होती हैं। इस तरह US एम्बेसी के अंदर आप सामने होते हैं, आपका चेहरा, तमाम चीज़ें वो देख सकता है, आपसे बात कर सकता है। मगर जब ये तमाम चीज़ें नहीं हैं तो कुछ भी सवाल करने के लिए तो अवेलेबल आप नहीं हैं, तो फिर आपके डॉक्यूमेंट इतने स्ट्रांग होने चाहिए, डॉक्यूमेंट वाइज गुफ्तगू कर रहे हों वो वीज़ा ऑफिसर से ताकि वो तमाम मालूमात उस तक पहुँचे। तो इसके अंदर आप मैक्सिमम एज यू कैन डॉक्यूमेंट लगाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप कहीं पर अपना ऑफिस रन कर रहे हैं तो उसकी जो भी लोकेशन है, जो भी शक्ल है उस ऑफिस की, उसकी तस्वीरें भी लगा दें, उसकी लोकेशन भी लगा दें, अपना विजिटिंग कार्ड भी लगा दें और अपना लेटर ऐसा भी लगा दें कि जिसमें FRC भी शामिल हो जाए। आपका जो फैमिली टायर्स हैं वो नज़र आ जाएं, आपकी वाइफ यहाँ पर रह जाएगी या वो जा रही है साथ, आपके बच्चे यहाँ रह जाएंगे या वो जा रहे हैं साथ, स्कूल गोइंग हैं तो उनकी एजेस क्या हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी उस फैमिली के लिए हैं। आपकी मदर यहाँ पर है, आपके फादर यहाँ पर हैं, वो क्या करते हैं, आपकी ज़मीनें यहाँ पर हैं, आपके घर यहाँ पर हैं, आपके नाम पे प्रॉपर्टी है। ये तमाम चीज़ें आप अपने मतलब आप मेरी शॉर्ट बात को समझ लें कि आपने अपने जो मुल्क है उसके साथ अपने टायर्स को जितनी भी मजबूती हो आप बताएं कि जी मेरा आना यहाँ पर ज़रूरी है, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज ऑफ दिस। 10 पॉइंट दे दें कि क्यों आप पाकिस्तान वापस आएंगे, तो आप कम से कम 10 में से 9 ऐसे 8 ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे दें कि जिसके बारे में वो कह सकें कि फेयर अनफ, ये बात में वज़न है, इस बात में जान है। और अगर आप आइसलैंड जा रहे हैं और इसलिए जा रहे हैं कि वहाँ कोई दोस्त है या वहाँ कोई रिलेटिव है आपका, तो अगर वो आपकी गारंटी ले ले कि ये मेरे पास आ रहा है और मैं इसको पैम्पर करूँगा, मैं इसको और अपने पास रखूँगा, खाने का मसला नहीं है, घुमाऊँगा फिराऊँगा मैं, तो ऐसे मौके पर भी आपको वीज़ा सपोर्ट मिलती है। और फिर ज़्यादातर तो गारंटी डाइवर्ट होती है, वज़न डाइवर्ट होता है, सारा का सारा वज़न गारंटर पे जाएगा, आपसे वज़न हटेगा, तो अगर आपका मामला हल्का भी होता है तो चल जाएगा। अब ये मैं बात कर रहा हूँ जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, उन लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है उसको वो मेंटेन ज़रा हाई करें, अच्छी करें। बहुत सारा कैश आप लोग यहाँ वहाँ कर देते हो, उसको भी सामने लेकर आओ ताकि आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है, आप अप्लाई कर रहे हो तो 6 महीने की जो आपकी स्टेटमेंट है उसमें जान होनी चाहिए। जो लोग सैलरीड हैं वो ऐसे नहीं कर सकते कि वो अपनी इसको जान डालें, तो वो जान कैसे डालेंगे उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ। वो लोग कम से कम 6 महीने की जो सैलरी है वो हैंडसम दिखाएं। अब आपको बता रहा हूँ, आपने उसको खुद संभालना है कि आपके अकाउंट में अगर 1-1.5 लाख रुपए आ रहा है और अगर 1-1.5 लाख ही जा रहा है तो इन नेवर माइंड कि वो जा रहा है, मगर वो आ रहा है तो आना चाहिए उसको, पॉइंट। अब अगर वो जा रहा है तो नो इशू। अब मामला ये है कि जो पैसा है जो आप उसमें डाल रहे हो वो
कम से कम जो एंडिंग बैलेंस है वो तकरीबन 8 लाख 9 लाख 10 लाख का हो, ताकि ये साबित हो कि आप जो जा रहे हैं आइसलैंड वहाँ पर आप अपने आप को अफोर्ड कर सकते हो। आपने टिकट लगाना है, आपने होटल बुकिंग लगानी है, आपने तमाम चीज़ें वो शो करनी है, मेडिकल इंश्योरेंस लगानी है, 30,000 यूरो कवर कर रही हो, और ये जो बाकी फर्दर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर हैं उनके, और जो आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो तमाम आपको लगाने ही लगाने हैं। एक बात दिमाग में रखें, पैसों के लिहाज से एक बेवकूफ़ी जो है वो जो कभी कभार ट्रैवल एजेंट करवाता है और कभी कभार हम खुद कर रहे होते हैं, वो ये होते हैं कि हम कहते हैं यार ज़्यादा मुझे कितने का वीज़ा मिल सकता है, कितने टाइम का वीज़ा मिल सकता है। तो कहता है कि यार इसके अंदर लिखा हुआ है कि यू कैन स्टे ओवर देयर फॉर 90 डेज़। 90 डेज़ कौन सा टूरिस्ट जाता है? यानी कि आप खुद सोचिए कि कौन सा वो टूरिस्ट होगा जो 90 डेज़ वहाँ पर सिर्फ घूम रहा होगा। आइसलैंड में अगर आप घूमने लगे हैं तो आप 4-5 दिन में वैसे ही ख़त्म कर देंगे उसको। तो जो यूरोपियन, जो अमेरिकन, जो कैनेडियन, जो ऑस्ट्रेलियन, जो अरब के लोग, जो फार ईस्ट के लोग वहाँ जाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट हो रहते हैं 1 वीक के, 10 दिन के, मैक्सिमम 10 डेज। ये भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, लेकिन 1 वीक का डॉक्यूमेंट बन रहा होता है। उसके अंदर एक एप्लीकेशन आपकी आती है 3 महीने स्टे करूँगा, वो जस्टिफाई नहीं हो रही होती है। वो जस्टिफाई वैसे भी कैसे हो? नंबर 1, आप 3 महीने अपना कारोबार छोड़ के बैठ सकते हो, रियलिस्टिक बात नहीं है ना। आप 3 महीने अपनी जॉब छोड़ के बैठ सकते हो, रियलिस्टिक बात नहीं है। आप आइसलैंड जैसे मुल्क में 3 महीने गुजारोगे, क्यों? रियलिस्टिक बात नहीं है। फिर आपके पास फंड क्या है उसका? क्या आपके पास क्या वहाँ रहने के लिए, 3 महीने के लिए, खाने के लिए, होटल के लिए, तमाम मामला के लिए पैसे हैं? अगर किसी के पास पैसे जस्टिफाई भी हो जाए, उसका रहना जस्टिफाई नहीं होता। क्या आपकी नीयत है? तो वो नीयत के अंदर जो है ना, वो थोड़ा सा गड़बड़ उनको जब नजर आती है तो वो आपका मामला वहाँ पर वो वैसे रोक देते हैं। देखिए, याद रखिएगा, आइसलैंड का वीज़ा रेशो बहुत हाई है, 99% वीज़ा दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ पाकिस्तान से 99% दे रहा है, एज अ होल दे रहा होगा। उसका जो रेशो जो कंप्यूटर पर नजर आ रहा है हमको, जिसके स्टैटिक्स हैं वो बता रहे हैं कि 99% वीज़ा दे रहा है। मतलब ये हुआ कि वो एक ऐसी कंट्री है कि जो वीज़ा देती है, दे आर इंटरेस्टेड अपने टूरिस्ट लोगों में, दोस्तों में, जो लोग आना चाहते हैं, दे लव कि आप वहाँ पर आएँ। वो आपको अट्रैक्ट वैसे ही कर रहे हैं। वो नेचुरल ब्यूटी वाला मुल्क है, वो चाहते हैं कि आप वहाँ पर आएँ, क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर जो टूरिज्म होती है दैट इज़ बैकबोन। तो वो चाहते हैं कि आप आएँ, लेकिन आप वहाँ जाएँ अपनी साफ नीयत लेके जाएं। हाँ, ये हो सकता है कि आप वहाँ जाकर अपना कोई मामला वहाँ पर सेटल डाउन करते हैं लीगल फॉर्मेट के अंदर रहते हुए, दैट इज़ ओके, उसमें मुझे भी कोई इतराज़ नहीं, उनमें कोई इतराज़ नहीं होता। लेकिन आप जाते हुए वो गड़बड़ ना पेश करें कि 3 महीने के लिए जाना चाहता हूँ। आप मैक्सिमम ये आपको मेरी एडवाइस जा रही है, मैक्सिमम 2 वीक्स। ये भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, मगर आप लोगों का वो देख कर मैक्सिमम 2 वीक्स जो है आप वो करें। अब बात ये आती है कि इसकी मालूमात के लिए या फर्दर बातों के लिए जो मालूमात आपको इस वीडियो के ज़रिए नहीं मिल रही, तो फिर हम उसका क्या हल निकालें। उसका 2-3 हल दे रहा हूँ। नंबर 1, जो भी सवाल दिमाग में है कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिए, जवाब आ जाएगा आपके पास। कमेंट्स बॉक्स में सवाल डालते रहो और जवाब आपको वहीं से मिलता रहेगा, उसको आप देखते रहो। नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आप एक सेलेक्टेड डेज हैं कॉल करने के। मेरा ख्याल है कि बुध जुमरात को वो कॉल लेते हैं एम्बेसी वाले। तो आप आइसलैंड की अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आप वहाँ पर अपना नंबर फाइंड आउट कर लेंगे मंगल को, और बुक को अर्ली मॉर्निंग सुबह में, मतलब जैसे 9 बजे 10 बजे आप फ़ोन करके अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन एक शिकायत आपको मिलेगी कि वो कॉल ज़्यादा पिक नहीं करते। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो उसका फिर दूसरा हल वही है जो मैं आपसे पहला हल दे चुका हूँ, कमेंट्स बॉक्स में कर दो। वो नहीं फ़ोन उठाएंगे तो मैं तो अवेलेबल हूँ, उनकी बिहाफ पर मैं रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि जब भी कोई एम्बेसी रिप्लाई नहीं करती तो फिर मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ। आप किसी भी वीज़ा के हवाले से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, मैं किसी भी वीडियो के ऊपर आकर किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, नो इश्यूज़। अगर मैं आइसलैंड की वीडियो दे रहा हूँ आप लोगों को, मेरा मतलब ये नहीं है कि आप कोई और सवाल नहीं कर सकते। आप इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी सवाल करोगे तो मैं आपको रिप्लाई वहाँ पे कर दूंगा। अगर वो वापस फ़ोन उठाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं उठाते तो फिर सेकंड ऑप्शन मैं आपके पास अवेलेबल हूँ, कोई परेशानी की बात नहीं है। मगर जब आप अप्लाई करें तो अप्लाई करें मुकम्मल तैयारी के साथ, एकदम से 2 हफ्ते में या महीने में नहीं। जब तक आपके डॉक्यूमेंट सीधे नहीं हो जाएं तब तक अप्लाई ना करें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। एक ही दफ़ा अप्लाई करें, लेकिन ऐसे अप्लाई करें कि आपके डॉक्यूमेंट उस वक्त बिल्कुल हमें कहना चाहिए कि वो उस केस के लिए डिज़र्विंग हो, ताकि अगर कोई इसको देखे तो वो उसको रिफ्यूज़ करने का सोच भी ना सके।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को फ़ायदा हुआ होगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि जो आने वाली वीडियोस हैं वो भी इतनी ही ख़ास हैं जितनी आप समझ सकते हैं कि मैं आपको दे चुका हूँ। अपनी प्रीवियस तकरीबन कोई 130-135 वीडियोस आपके काम की हैं, वो भी आप देख सकते हैं पीछे, और आने वाली वीडियोस भी कुछ इसी फॉर्मेट में आएंगी। आई होप कि आपको वही पसंद आएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।